बुद्धिज्म शांति और ज्ञान का धर्म हमेशा से कला और वास्तुकला का बहुत आदर करता आया है। ये इमारतें सिर्फ ढांचे नहीं हैं, बल्कि बौद्ध शिक्षाओं का जीता जागता रूप हैं। ये बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं की कहानियां बताती हैं और अनुयायियों को प्रेरित करती हैं। सबसे पुराने गुफा मंदिरों से लेकर शानदार स्तूपों और ऊंचे पैगोड़ा तक बौद्ध वास्तुकला विश्वास और मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। ये ढांचे न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि सीखने और ध्यान के केंद्र भी हैं। वे भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए एक शरण स्थली प्रदान करते हैं और आध्यात्मिक शरण चाहने वाले आम अनुयायियों का स्वागत करते हैं। सदियों से बौद्ध वास्तुकला विकसित हुई है, विभिन्न संस्कृतियों और भौगोलिक स्थानों के अनुसार ढलती रही है। इसकी सुंदरता और प्रतीकवाद दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते रहते हैं। बौद्ध वास्तुकला में चैत्यों का एक विशेष स्थान है। ये प्रार्थना कक्ष हैं, जो अक्सर चट्टानों को काटकर बनाए जाते हैं और बौद्ध मंदिरों के शुरुआती रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चैत्यों को भिक्षुओं और आम अनुयायियों की बड़ी सभाओं को प्रार्थना और धर्मोपदेश के लिए समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था। चैत्य की सबसे खास बात अंत में स्थित स्तूप है। यह स्तूप पूजा का केंद्र बिंदु है। गुंबददार छतें और खंभों की पंक्तियां विस्मय और शांति की भावना पैदा करती हैं। ये वास्तुशिल्प तत्व आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ाते हैं, चिंतन और ध्यान को प्रोत्साहित करते हैं। स्तूप शायद बौद्ध वास्तुकला के सबसे पहचानने योग्य प्रतीक हैं। ये गुंबद के आकार के ढांचे बुद्ध के परिनिर्वाण, उनके ज्ञान प्राप्ति में प्रवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्तूपों को पवित्र अवशेषों के रूप में पूजा जाता है, जिनमें अक्सर बुद्ध की राख या अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं। स्तूप का डिजाइन प्रतीकवाद से भरपूर है। गुंबद ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि वर्गाकार आधार पृथ्वी का प्रतीक है। स्तूप की परिक्रमा करना, उसके चारों ओर दक्षिणावर्त घूमना एक आम प्रथा है। माना जाता है कि भक्ति के इस कार्य से पुण्य और आशीर्वाद मिलता है। भारत के बिहार में स्थित वैशाली का विशाल स्तूप सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसमें बुद्ध की राख का एक हिस्सा रखा गया है, जो इसे एक पूजनीय तीर्थ स्थल बनाता है। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्तूप का निर्माण करवाया था। स्तूप का प्रभावशाली आकार और सरल लेकिन सुंदर डिजाइन अशोक के शासनकाल की स्थापत्य शैली को दर्शाता है। यह बुद्ध की स्थायी विरासत और सम्राट की उनकी शिक्षाओं के प्रसार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाग 5 महाबोधि मंदिर, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। भारत के बोधगया में महाबोधि मंदिर का बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है। यह उस पवित्र स्थान को चिह्नित करता है जहां सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। मंदिर परिसर, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, बौद्ध वास्तुकला का एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। अपने ऊंचे शिखर वाला मुख्य मंदिर सबसे प्रमुख संरचना है। इसमें ध्यान में बैठे बुद्ध की एक पवित्र मूर्ति है। मंदिर के चारों ओर कई छोटे मंदिर, ध्यान करने के उपवन और प्राचीन बोधि वृक्ष हैं। ये तत्व शांति और शांति का माहौल बनाते हैं, जो दुनिया भर के तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। भाग 6 पैगोडा, स्वर्ग की ओर पहुंचना। पैगोडा बहुस्तरीय मीनारें हैं जो चीन में उत्पन्न हुई और बाद में पूरे पूर्वी एशिया में फैल गईं। ये संरचनाएं, जो अक्सर बौद्ध मंदिरों से जुड़ी होती हैं, अपनी विशिष्ट ढलान वाली छतों और जटिल सजावट के लिए जानी जाती है। पैगोडा पर स्तरों की संख्या आमतौर पर प्रतीकात्मक अर्थ रखती है, जो अक्सर ज्ञान या बौद्ध शिक्षाओं के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करती है। पैगोडा बुद्ध की शिक्षाओं के दृश्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं और चिंतन को प्रेरित करते हैं। उनकी ऊंची ऊंचाई चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचने की आकांक्षा का प्रतीक है। भाग 7 बोरोबुदुर, पत्थर का एक मंडल। इंडोनेशिया के मध्य जावा में स्थित बोरोबुदुर दुनिया में बौद्ध वास्तुकला के सबसे विस्मयकारी उदाहरणों में से एक है। 9वीं शताब्दी सी में बनाया गया यह विशाल मंदिर परिसर इंजीनियरिंग और कलात्मकता की उत्कृष्ट कृति है। बोरोबुदुर को एक विशाल मंडल के रूप में डिजाइन किया गया है, जो बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। इसकी छतों को सैकड़ों बुद्ध प्रतिमाओं और जटिल राहतों से सजाया गया है, जो बौद्ध धर्म ग्रंथों के दृश्यों को दर्शाती है।
तीर्थयात्री विभिन्न स्तरों से ऊपर चढ़ते हैं, जो सांसारिक क्षेत्र से ज्ञान की यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग 8, बौद्ध वास्तुकला की स्थायी विरासत। बौद्ध वास्तुकला विश्वास और मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। भारत के प्राचीन गुफा मंदिरों से लेकर पूर्वी एशिया के विशाल पैगोडा तक ये संरचनाएं विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती हैं। बौद्ध वास्तुकला की विरासत इसके धार्मिक महत्व से परे है। इन संरचनाओं ने पूरे एशिया और उसके बाहर कला, संस्कृति और वास्तुकला को प्रभावित किया है। वे शांति, करुणा और ज्ञान की खोज के महत्व की याद दिलाते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। बौद्ध वास्तुकला एक कालातीत प्रेरणा। बौद्ध वास्तुकला सिर्फ ईंटों और गारे से ज्यादा है। यह बुद्ध की शिक्षाओं और लाखों लोगों की आध्यात्मिक आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। अपने जटिल विवरण और गहन प्रतीकवाद के साथ ये संरचनाएं दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और उत्थान करती रहती हैं। जैसे जैसे हम बोरोबुदुर की भव्यता या गुफा मंदिर की शांति पर अचंभित होते हैं, हमें बुद्ध के कालातीत ज्ञान की याद आती है। बौद्ध वास्तुकला मानव रचनात्मकता की शक्ति और ज्ञान की स्थायी खोज का प्रमाण है।